हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में। ये लगभग दिखते तो सेम है, दोनों वाइट कलर के होते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। कहाँ आपको बेकिंग पाउडर यूज़ करना है और कहाँ आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल करना है इसे। कहीं पर बेकिंग पाउडर यूज़ होता है, कहीं बेकिंग सोडा यूज़ होता है। आप बेकिंग सोडा की जगह पर बेकिंग पाउडर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर की जगह पर आप बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है इनमें। तो चलिए इसके बारे में और भी बातें हैं जिसे मैं आपको बताने वाली हूँ। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग पाउडर दोनों ही लेवनर्स होते हैं जो बेकिंग में यूज होते हैं। सबसे आसान तरीका जो होता है बेकिंग सोडा को पहचानने के लिए वो ये है कि ये एक बेस यानी कि एल्कलाइन होता है। जब भी हम कोई खट्टी चीज को बेकिंग सोडा में मिक्स करते हैं तो बहुत सारे बबल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर खट्टी चीज जैसे बटर मिल्क, लेमन जूस, योगर्ट, विनेगर या फिर मोलेसिस, ये सब हमारी खट्टी चीजें हैं जिन्हें आपने देखा होगा केक बैटर या फिर डो में मिक्स करते हुए, जिससे हमारा बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है। इन दोनों के मिक्स होने में क्या रिएक्शन होती है, इसे आपको बारीकी से समझना होगा। जब भी हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, जिससे हमारा बैटर या डो फूलने लगता है, यानी कि ये लेवनिंग एजेंट की तरह काम करता है। इन्हीं बबल से हमारा फूड एक्सपैंड करता है। हीट से बबल्स एक्सपैंड करते हैं, जिससे केक और ब्रेड राइज होते हैं। जबकि यहाँ पर जब हम बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो ये एक बेकिंग सोडा और ड्राई एसिड का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें आपको अलग से सिट्रिक यानी कि कोई भी खट्टी चीज को मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि क्रीम ऑफ टार्टर, योगर्ट, विनेगर, कुछ भी आपको खट्टी चीजें यहाँ पर मिक्स नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इसका केमिकल कंपोनेंट सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एन एसिडिफाइंग एजेंट होता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स प्रोड्यूस करते हैं जब किसी भी ड्राई या वेट इंग्रेडिएंट्स में हम मिक्स करते हैं इन्हें। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स जो है हीट के प्रेजेंस में एक्सपैंड करते हैं, जिससे हमारा केक और ब्रेड राइज होता है। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है, आपको इसके बारे में भी समझना होगा। व्हाट इज डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर, यानी कि दो फेज में काम करने वाले बेकिंग पाउडर कौन से होते हैं और एक फेज में काम करने वाले बेकिंग पाउडर कौन से होते हैं। बेकिंग पाउडर आजकल सिंगल और डबल एक्टिंग पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सिंगल एक्टिंग बेकिंग पाउडर मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि ये तभी एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप बैटर या डो बनाते हैं। अगर आप इसे अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी बेकिंग इसे मिक्स करने के बाद तुरंत करनी होगी। और अगर आप डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पाउडर्स दो फेज में रिएक्ट करते हैं। आप इसको बैटर में मिलाने के बाद थोड़ी देर बेकिंग के लिए रुक भी सकते हैं। कुछ गैस रूम टेम्परेचर पर जब हम इसे मिक्स करते हैं, यानी कि जब हम बेकिंग पाउडर को डो या बैटर में मिक्स करते हैं, तब यहाँ पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन ज्यादातर गैस तभी रिलीज होती है जब डो या केक बैटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ओवन में। इनमें से डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर कॉमन होते हैं, जो हमारे घर पर हम जिसे यूज करते हैं ज्यादातर वो डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज कर सकते हैं। कुछ रेसिपी में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, लेकिन कुछ में हम बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करते हैं। इनकी प्रेजेंस बैटर में दूसरे इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। बेकिंग सोडा बेसिक होते हैं और साथ ही में इनमें हल्का सा बिटर टेस्ट होता है, जब तक कि इसे किसी एसिडिक इंग्रेडिएंट से इसे न्यूट्रलाइज ना किया जाए, जैसे कि बटर मिल्क, कर्ड, विनेगर। यानी कि बेकिंग सोडा को हमें किसी खट्टी चीज के साथ रिएक्ट करके इसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और अगर हम इसे न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो ये हल्का सा बिटर टेस्ट बैटर या डो में ला सकता है। और साथ ही जो एसिडिक इंग्रेडिएंट्स होता है उससे हमारा बेकिंग सोडा रिएक्ट करने लग जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होने लग जाती है। इसीलिए हम बेकिंग सोडा के साथ बटर मिल्क या कर्ड, विनेगर या लेमन जूस अक्सर यूज़ किया करते हैं बैटर में। जब तक आप किसी एसिडिक यानी कि खट्टी चीज़ों का आप अपने बैटर में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको विनेगर, कर्ड, बटर मिल्क, लेमन जूस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जबकि बेकिंग पाउडर में एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसका ओवरऑल न्यूट्रल इफेक्ट आता है टेस्ट में। इसमें किसी भी खट्टी चीज़ों को मिक्स करना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें सिंपली मिल्क आप ऐड कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रल टेस्टिंग इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि जिसका टेस्ट बिल्कुल न्यूट्रल होता है। बेकिंग पाउडर कॉमन होता है केक्स और बिस्किट्स के लिए
और भी चीज़ों में इन्हें बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ये है कि क्या हम इन्हें एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडा की जगह पर तो बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पर बेकिंग पाउडर की जगह पर आप बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन फिर भी आप अपना बेकिंग पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब बेकिंग सोडा में ही आप किसी भी एसिडिक यानी कि खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करके। अगर आपके पास बेकिंग सोडा और क्रीम ऑफ टार्टर है तो सिंपली आपको 2 पार्ट्स में आपको क्रीम ऑफ टार्टर लेना है और 1 पार्ट में आपको बेकिंग सोडा मिक्स करना है, जिससे आपका होममेड बेकिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही मार्केट वाले बेकिंग पाउडर में कॉर्न स्टार्च होता है, अगर आप चाहें तो इनमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और वो अच्छे बेकिंग पाउडर की तरीके काम करेगा। अगर हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा बराबर होता है 3 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर के, यानी कि हमारा बेकिंग सोडा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेकिंग पाउडर के कंपैरिजन में। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 1 पार्ट आपको बेकिंग सोडा का लेना है और 2 पार्ट आपको क्रीम ऑफ टार्टर का लेना है, तो आपका यहाँ पर बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर नहीं है और आप इंस्टेंट रेसिपी बना रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा के साथ लेमन जूस ऐड कर सकते हैं क्रीम ऑफ टार्टर की जगह पर। बस आपको क्रीम ऑफ टार्टर से 2 गुना करना होगा, यानी कि अगर आप ½ टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर की जगह पर आपको यहाँ पर 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना होगा, यानी कि जितना आप क्रीम ऑफ टार्टर लेंगे उसका जस्ट डबल आपको यहाँ पर लेमन जूस ऐड करना होगा। तो आप अपनी इंस्टेंट रेसिपी के लिए घर पर बनाया हुआ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का कंपैरिजन। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।